टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें हमें ये जानना है ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो न्यूज़ है हमारी वो आई हुई है। तो इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उन्होंने क्लियर किया है जो एक मेगा प्रोजेक्ट है सदर्न टिप अंडमान एंड निकोबार पे वहाँ के लिए, ठीक है। तो हमें ये नहीं जानना है कितनी कॉस्ट लगी क्या लगी, हमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बस हम उतना देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है, ये प्रोजेक्ट का पहले आप जान लो, इसका क्या नाम है, क्या प्रोजेक्ट है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है ये। और मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, यहाँ पे लिखा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ एम क्या है, टू डेवलप एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। मतलब क्या डेवलप करने की बात हो रही है, टू डेवलप एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करने की बात हो रही है। कहाँ पे, गैलाथिया बे पे, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखना है कि अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट इन एन एरिया नोन फॉर इट्स मरीन एंड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस एरिया में वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब ये जो आइलैंड है वो 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर 1989 में। देखो अब ये न्यूज़ में है आइलैंड, तो इसके बारे में हमें कुछ जानना होगा इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हमें इसके बारे में ये जानना है कि इसको डिक्लेयर किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में, बहुत पहले। आप ये देख सकते हो, इंक्लूड इन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन प्रोग्रामिंग 2023। तो इसको इंक्लूड भी किया गया है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी। मोर देन 3/4 डेजिग्नेटेड जो एरिया है ये ट्राइबल रिजर्व है, ठीक है। और अंडर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ अब ओरिजिनल ट्राइब, ठीक है, एडमेंटमेंट रेगुलेशन, किसके अंदर में ये किया गया है, ट्राइबल रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था 3/4 को। तो ये किया गया अंडमान निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ अब ओरिजिनल ट्राइब्स अमेंडमेंट रेगुलेशन के अंदर में किया गया इसको। नेक्स्ट हमारा एक न्यूज़ है जो कि है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रिलेटेड जो ये न्यूज़ है केरला ने अनाउंस किया है, ठीक है, केरला ने अनाउंस किया है। और ये फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, स्टेट फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट इन कोझिकोड। तो ये फर्स्ट है जिसने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कोझिकोड में अनाउंस किया हुआ है। और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ हम जानेंगे। तो इसमें क्या है कि जो ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट होता है कैन कंज्यूम ओनली नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट। मतलब ये क्या कंज्यूम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट यूज़ करता है, रिसाइकेबल वाला नहीं करता। जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको ना यूज़ करके ये नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट जो होता है उसको यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने देखा होगा बजट में भी इस बार बात की गई है ना, बहुत सारे प्लांट्स की लगाए जाएंगे जिससे एनर्जी जनरेट होगी। तो ये एनर्जी वाले सेक्शन से ही है कि जैसे नॉन रिसाइकेबल, जिसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जो ड्राई वेस्ट ऐसे हैं उनसे कैसे जनरेट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए ये प्रोजेक्ट है जो कि केरला पहला स्टेट है जिसने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कोझिकोड में अनाउंस करा हुआ है। अब देखो स्टेट पावर जनरेशन, इंक्रीज स्टेट पावर जनरेशन कैपेसिटी, मतलब ये बढ़ा देगा स्टेट पावर जनरेशन कैपेसिटी को। ईज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बर्डन, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बर्डन है उसको भी कम कर देगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है ना कि सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसको मैनेज नहीं किया जा पा रहा है। और बहुत सारी दिक्कत ये होती है कि जो नॉन रिसाइकेबल है, कई चीज़ें तो रिसाइकल करके हम चीज़ें यूज़ में ला लेते हैं, पर जो नॉन रिसाइकेबल है उसको किस तरीके से देखा जाए और उस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये भी हमेशा एक कंसर्न बना रहता है। वाई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट फेल, क्यों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो फेल हो रहे हैं। लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सॉलिड वेस्ट, तो जो लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सॉलिड वेस्ट की, एक ये रीज़न है। ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सॉलिड वेस्ट होता है क्यों, ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से। हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। जब हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो यूज़ नहीं किया जा सकेगा पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, और ये इंक्रीज कर देगा कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट को।
तो ये भी एक रीज़न होता है जिस वजह से ये फेल हो जाता है। अब देखो, अगर इसे ऑपरेट करना है वेस्ट टू एनर्जी, तो क्या करना होगा, डिपेंड प्रोजेक्ट ऑन पैरामीटर, मतलब ऑपरेटिंग वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, मतलब अगर ऑपरेट करना है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट तो क्या करना होगा, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में देना होगा। पहले तो म्युनिसिपल कलेक्शन, म्युनिसिपैलिटीज़ का एक सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, इफ़िशियंसी देखनी पड़ेगी, वेस्ट सेग्रीगेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और मॉइस्चर कंटेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन दिखा ना, हाई मॉइस्चर कंटेंट कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन। तो अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट है तो पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, तो ये सारी चीज़ें थी जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रिलेटेड थी, ठीक है। तो 2 न्यूज़ हमारे थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और ये आपको देखना था, ठीक है। तो बस आज के लिए शॉर्ट नोट के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।